हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है जो यूके पीसीएस के एस्पिरेंट्स होंगे उन्होंने लोअर और अपर का फॉर्म भर दिया होगा। और जो आप में से फॉरेस्ट रेंजर के एस्पिरेंट हैं जैसे कि बीएससी जो कर चुके हैं या बीटेक वाले या बीसीए वाले, उन्होंने ये फॉर्म भर दिया होगा। ये जो पार्ट 1 है जो मैं इस यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ, ये मैंने करंट अफेयर्स और मिसलेनियस कुछ तैयार किया है 2021 से। और जो आप तीनों के ही जो देख रहे हैं आप, जैसे कि सिविल सर्विसेज का जो अभी प्रीलिम्स होने वाला है उनके काम आ सकता है, यूके पीएससी में काम आ सकता है और फॉरेस्ट रेंजर में काम आ सकता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो जैसे सबसे पहला आप देख रहे हैं, हेडिंग मैंने डाल रखी है लेजिस्लेटिव काउंसिल इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, 2021 में ये जो न्यूज़ है। हाँ, अब इसको कैसे डिकोड करेंगे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अगेन ट्राई टू स्टैब्लिश लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। तो आपका आंसर होगा वेस्ट बंगाल। ठीक। अब जो लोग थोड़ा बहुत पॉलिटी पढ़ चुके हैं या दो लोग थोड़ा बहुत पॉलिटी जानते हैं तो उनको पता होगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है। जो नहीं जानते उनको बता दूं कि जैसे हमारी पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट में आपके दो हाउस हैं, एक को हम लोग क्या बोलते हैं लोकसभा और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं राज्यसभा। ठीक है, जितना मैं आपको बताता जा रहा हूँ प्लीज उसको बड़े ध्यान से सुनिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक। तो पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, एक आपका लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं और राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट नहीं कर पाऊंगा वरना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत आराम से बोल रहा हूँ। और हो सके तो वीडियो को पॉज करके लिखते जाइएगा। तो लोकसभा को बोलते हैं आपका हाउस ऑफ द पीपल एंड राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, लोकसभा एक तरीके का टेम्परेरी हाउस है क्योंकि एवरी 5 ईयर्स जो होता है यहाँ पे क्या होते हैं इलेक्शंस होते हैं और नए मेंबर्स आपके आते हैं। जबकि राज्यसभा जो होता है एक आपका परमानेंट हाउस है। ठीक है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है, जबकि लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से स्टेटों में भी ये प्रोविजन किया गया है कि जो स्टेट चाहें अपने यहाँ दो हाउस बना सकते हैं। एक जो हाउस होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टेट असेंबली, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विधानसभा, जिसमें हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं। और दूसरा हाउस होता है आपका स्टेट काउंसिल, या इसको हम लोग बोल सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेचर काउंसिल, भी कई बुक्स में मैंने लिखा हुआ है। तो ये स्टेट काउंसिल भी आपका क्या होता है, एक परमानेंट हाउस होता है, यानी कि ये भी कभी डिसॉल्व नहीं होता है। तो ये जो क्वेश्चन था इसकी शुरुआत जो हुई थी कि भाई कौन सा आपका स्टेट है जिसने दूसरा जो यानी कि परमानेंट हाउस बनाने के लिए प्रोसेस शुरू किया, तो आप क्या करोगे, वेस्ट बंगाल। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि राइट नाउ करेंटली हाउ मेनी स्टेट्स हैव टू हाउसेस। रिपीट, हाउ मेनी स्टेट्स हैव टू हाउसेस। ठीक है, हाउ मेनी स्टेट्स हैव टू हाउसेस। तो दो हाउसेस कौन कौन से हैं, कितने स्टेट्स हैं, तो आप जो है वो टिक करके आएंगे 6 स्टेट्स। 6 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके दो आपके इस समय क्या है, हाउसेस हैं। तो मैं उनके नाम आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग लिखते जाइएगा। पहला है आपका आंध्र प्रदेश, देन उसके बाद तेलंगाना, देन उसके बाद यूपी, देन बिहार, देन महाराष्ट्र, देन कर्नाटका। तो काउंटिंग में टोटल कितने हो गए आपके, 6 आपके हाउसेस हो गए। इससे पहले आपके 7 थे क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी दो हाउस था, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब से हमने आर्टिकल 370 हटाया और वहाँ पे हमने क्या इंप्लीमेंट कर दिया है, एज ए यूटी के तौर पे उसको हमने स्टेटस दे दिया। तो अभी देखते हैं कि दोबारा नॉर्मलाइजेशन होकर इलेक्शन कब होते हैं और वहाँ दूसरा हाउस कब आता है। लेकिन अभी अगर आपके एग्जाम में, चाहे आप सिविल सर्विस में बैठ रहे हो, यूपीएससी किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, या क्या कहते हैं इसमें बैठ रहे हो, यूके पीसीएस में बैठ रहे हो, तो आप 6 ही टिक करके आना जिनमें दो हाउसेज हैं। दो हाउसेज का मतलब स्टेट असेंबली और स्टेट काउंसिल। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट काउंसिल या लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि इसकी मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है। तो इसको बड़े आसान तरीके से हम समझते हैं अपने उत्तराखंड से। हमारे उत्तराखंड में जो है, जो हाउस है वो सिर्फ एक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट असेंबली। ठीक है, हमारे उत्तराखंड में स्टेट असेंबली है जिसमें 70+1 मेंबर्स हैं। ये प्लस कौन है, आप सबको शायद पता होगा, एंग्लो इंडियंस। अब जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहूंगा कि एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं, पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, जिनके जो लोग आज़ादी के बाद भी यहाँ रह गए
उनके ऑफस्प्रिंग यहाँ रह गया, वो पीढ़ी दर पीढ़ी 2-3 पीढ़ी यहीं पे रह रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंग्लो इंडियंस बोलते हैं। तो आप लोग कभी एग्जाम में अगर आएगा कि एंग्लो इंडियंस क्या होते हैं, तो आप टिक करेंगे पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच। तो बात करते हैं हम अपने उत्तराखंड की, कि मान लीजिए हमारे यहाँ स्टेट असेंबली, और अगर हम स्टेट काउंसिल बनाना चाहें तो स्टेट काउंसिल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होगी। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 171 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आई रिपीट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 171 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट असेंबली जो होगी वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी। यानी कि आप 70 का जो भी आप 1/3 निकालेंगे, ठीक है, अगर मैं निकालूं तो करीब करीब ये गया, ये और 3, है ना, इतना ही बढ़ेगा। तो लगभग हम राउंड फिगर लेते हैं कि अगर हमारे उत्तराखंड में लेजिस्लेटिव काउंसिल या स्टेट काउंसिल बनता, तो वहाँ की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो अप्रॉक्स, मैं राउंड फिगर में अराउंड 26 होती है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये 1/3 वाला आपसे फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि कितना मैक्सिमम आपका हो सकता है, तो आप ये टिक करके आएंगे, ठीक है। और स्टेट काउंसिल बनाने का जो पहला तरीका है, हम क्या कह सकते हैं, स्टेप 1, ये है कि जो स्टेट असेंबली है, जैसे वेस्ट बंगाल ने किया है, कि अपने यहाँ एक बिल को पास करें कि भाई हमें स्टेट काउंसिल बनाना है। देन वो बिल जो है किसको भेजा जाता है, आपके स्टेट के गवर्नर को भेजा जाता है, और फिर वो स्टेट का गवर्नर जो है वो कहाँ भेजता है, आपका पार्लियामेंट में भेजता है कि ठीक है आप यहाँ पे दूसरा हाउस बनाइए। यानी कि एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि which authority has the exclusive right to abolish or to create the second house, or you can say a state council। तो आप टिक करके आएंगे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ये एक्सक्लूसिव राइट है, यानी कि जैसे अभी ये वेस्ट बंगाल जो प्रोसेस में इंक्लूड है, खाली उसके एफर्ट करने से ऐसा नहीं होगा कि ये सॉरी, ऐसा नहीं होगा कि ये क्या हो जाएगा, स्टेट काउंसिल बन जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि पार्लियामेंट की हाँ होनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। अब एक और क्वेश्चन आता है यहाँ से कि जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द स्टेट काउंसिल, ठीक है, कंपोजिशन क्या होता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंपोजिशन है, और इसको मैं बड़ा आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ। अगर आपके एग्जाम में सिविल से लेकर यूके पीसीएस में आएगा तो आप कर लेंगे। आपने लिखिए, जो मैं लिखता रहा हूँ, 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, और सबसे आखिरी में 1/6, ठीक है। तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ है स्टेट काउंसिल की, हम उत्तराखंड का ले लेते हैं 24 है, तो 24 का 1/3 निकाल लीजिए कितना होता है। तो स्टेट काउंसिल में जो पहले आपके 1/3 मेंबर्स होंगे, उनको कौन इलेक्ट करके भेजेगा, स्टेट असेंबली के मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे आपके 1/3 मेंबर्स हैं स्टेट काउंसिल में, उनको इलेक्ट करके कौन भेजेगा, जो आपकी लोकल बॉडीज होती हैं, ठीक है, जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई, म्यूनिसिपैलिटी हो गई, वो लोग भेजेंगे। देन ये 1/12 कौन भेजेगा, आपका जो पीजी कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं वो भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो है आपका, वो कौन भेजेगा, जो पीजी कॉलेजेस के जो आपके क्या होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो भेजेंगे आपके, ठीक है। और 1/6 जो मेंबर है वो कौन भेजेगा, उस स्टेट का गवर्नर जो है नॉमिनेट करेगा, नॉमिनेट। तो देखिए 1/3 में आपका इलेक्टेड वर्ड लग रहा है, 1/3 में इलेक्टेड लगेगा, 1/12 में भी इलेक्टेड लगेगा, 1/12 में फिर से इलेक्टेड लगेगा, लेकिन गवर्नर के केस में क्या लगेगा, नॉमिनेटेड। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती एग्जाम में कर देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, स्टेट असेंबली इलेक्शंस इन 2021। तो क्वेश्चन मैं डिटेल कर रहा हूँ, इसको लिखते जाइएगा। इन 2021 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो यहीं से क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में आता है, ये आर्टिकल आता है 324 में, ठीक है। और हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसका एक डिस्क्रिप्शन आपको एक आर्टिकल में मिल गया है, ठीक है। और गॉट इट। एंड व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट कंसिस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है।
2 election commissioners. Then मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ. In 2021, Election Commission of India conducted elections in 5 states. 5 स्टेटों में इलेक्शंस कराए गए हैं. ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक आपका वेस्ट बंगाल, देन आपका केरला, तमिलनाडु, फोर्थ आपका आसाम और फिफ्थ आपका पुडुचेरी. तो आपके एग्जाम्स में हो सकता है कि वो क्वेश्चन इस तरीके से दे दें कि क्वेश्चन पुट अप एग्जामिनर ऐसे करे कि 2021 में आउट ऑफ दिस 4 किस स्टेट में इलेक्शंस नहीं हुए. तो आपको रट्टा मार देना है. जैसे अगर आप सब लोग मैप की तरफ देखेंगे, अगर साउथ की बात करें तो साउथ से 2 हैं आपके और बिल्कुल एक दूसरे को टच करते हैं, केरला और तमिलनाडु. ठीक है, और उसके बाद एक आपका यूटी है, क्योंकि हम जानते हैं कि दिल्ली और पौंडीचेरी ऐसी 2 यूटीज हैं जिनमें स्टेट असेंबलीज है. ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपका. टोटल 8 यूटीज में से सिर्फ 2 ऐसी अभी के लिए यूटी, जम्मू कश्मीर भी प्रोविजन है, लद्दाख में भी है, पर अभी के लिए 8 में से आउट ऑफ 8 ओनली 2 यूटीज हैव देयर ओन स्टेट असेंबली एज वेल एज देयर ओन चीफ मिनिस्टर. तो साउथ में हम तीन मान लेते हैं, 3 आपके हो गए और 2 आपके इधर की तरफ से हो गए, एक वेस्ट बंगाल और आसाम. इस तरीके से 5 हो गए. अब अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि इन इलेक्शंस के बाद इन 5 में जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके नाम बताइए. तो लिखिएगा नाम, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ. सबसे पहला आसाम, इसके जो बने हैं हेमंत शर्मा, सॉरी हेमंत सारमा, ठीक है, हेमंत सारमा, हेमंत याद रखिएगा, सारमा. देन दूसरे आपके तमिलनाडु, इसके एम के स्टैलिन. देन थर्ड आपके वेस्ट बंगाल, इसके ममता बनर्जी, ये तो सबको पता होगा. देन फोर्थ केरला, पिनाराई विजयन, आप खाली विजयन भी लिख दें, काम चलेगा, एग्जाम में आप कर लेंगे. और फिफ्थ आपका पुडुचेरी, इसके आपके एन रंगास्वामी. ठीक है, रंगास्वामी लिख दें, वो भी चलेगा, रंगास्वामी. ठीक. यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आपका पुडुचेरी है, ये है तो यूटी, और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे स्टेट असेंबली है, और अगर असेंबली है तो चीफ मिनिस्टर होगा. लेकिन ये जो आपकी पुडुचेरी है, ये 3 अलग अलग स्टेटों में फैला हुआ है, ये एक जगह नहीं. शायद नए बच्चों को ये ना पता हो, तो पुडुचेरी के 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं. ठीक है, 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं. और अगर हम उन 3 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो कौन कौन से हैं, इसको लिखिएगा. सबसे पहला आपका कराईकल. ठीक है, सबसे पहला आपका कराईकल, ये तमिलनाडु में है, पुडुचेरी का डिस्ट्रिक्ट. देन उसके बाद माहे, या माही भी आप बोल सकते हैं, ये आपका केरला. देन उसके बाद यनम, ये पुडुचेरी का डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश. तो आप सोच सकते हैं कि जो भी सिविल सर्विसेज में IAS IPS होती है, सब ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, अगर इनको कभी पुडुचेरी का कैडर मिलता है, तब भी इनका ट्रांसफर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होता होगा, जैसे किसी का कराईकल से माही में या माही से जनम में, तो सीधे उनके स्टेट भी क्या होते होंगे, चेंज होते होंगे. उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा. अगला है आपका ई कैबिनेट. तो इसमें आप लिखिएगा, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ. हिमाचल प्रदेश becomes the first state in India which introduced e-cabinet on 5th Feb 2020. अब what is the meaning of the e-cabinet? E-cabinet का मीन्स ये है कि जो हिमाचल में स्टेट असेंबली में जो प्रोसीडिंग होती है, बजट का पेश होना, बिल पर डिस्कशन होना, उसके लिए एक भी पेपर या फोटो कॉपी नहीं रखी गई थी. सभी मिनिस्टर्स के पास, सभी MLA के बाद टैबलेट था, और उसी में ये बिल को रखा गया था और उसी में पास किया गया. तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि हम पेपर को कम से कम क्या करें, आपका वेस्ट करें. देन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग. उम्मीद है आप लोग साथ में लिखते जा रहे होंगे. ये पार्ट 1 है. इसके बाद मैं पार्ट 2, पार्ट 3 अपनी क्लासेस में पढ़ाऊंगा. पार्ट 4, 5 फिर से लेके आऊंगा आप लोगों के लिए. ठीक है,
तो अगर आप चाहें तो मेरी जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उनमें उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लगातार उसमें हम लोग ये स्लाइडें हमारी चलती रहती हैं। ये यूट्यूब में देने का मकसद डेमो के तौर पे है मेरा। अगला देखते हैं ग्रीन एनर्जी सिटीज। ठीक है, इसको लिख लीजिए हेडिंग। तो इसमें लिखते हैं बिहार बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ। बिहार बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, become the first state in India which have two green energy cities. I repeat, which have two green energy cities. और वो दो एनर्जी सिटीज के नाम क्या हैं? सबसे पहला आपका राजगीर, राजगीर, और सेकंड आपका है बोधगया, बोधगया। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रीन सिटी? तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है या इमेज में दिख रहा है कि इन दोनों शहरों में, राजगिरी और बोधगया में, बहुत ही अच्छे अमाउंट में सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। ठीक है, सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया गया है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो। देन आपके विंड टर्बाइंस लगाए हैं जहाँ जहाँ लगता है कि लग सकते हैं, और रिसाइकलिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो ये क्या होगी? ग्रीन एनर्जी सिटीज। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका शहीद भगत सिंह मेमोरियल। तो हम इसको लिख सकते हैं, लिखिए, डिक्टेट कर रहा हूं मैं। ऑन 23 मार्च, जो इनका तीनों का हमको पता है शहीद दिवस मनाते हैं हम लोग। ऑन 23 मार्च 2021, 23 मार्च 2021, शहीद भगत सिंह मेमोरियल इनॉग्रेटेड एट न्यू दिल्ली। ठीक है, ये जो शहीद भगत सिंह मेमोरियल है ये कहाँ पर खुला है? आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में। अब यहाँ से अगर हम सीधे इस न्यूज़ को, करंट की न्यूज़ को किससे लिंकअप करना चाहें? अपनी हिस्ट्री से लिंकअप करना चाहें, यानी कि हो सकता है कि एग्जामिनर जो है कोई हिस्ट्री से क्वेश्चन बना दे, तो ये आप सर्च करेंगे कि वो कौन सा ऐसा केस था जिस केस में ब्रिटिश जो कोर्ट थी उन्होंने इन तीनों को डेथ पेनल्टी दी। यह आपके लिए असाइनमेंट है। मॉडर्न इंडिया की क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ या आगे मैं पढ़ाऊंगा, तो उसकी आप फिक्र मत करिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सदिया या सादिया अर्थक्वेक। तो इसको लिखिए आप लोग। इन 2021, सादिया अर्थक्वेक प्लेस located at Himbasti village, at Himbasti, Himbasti, Himbasti village, at Himbasti village in अरुणाचल प्रदेश, इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये माना गया है, और ये लोकेट किसने किया गया? बाय वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये हमारे देहरादून में है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो वहाँ के जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्हें ये पता लगाया कि हिमबस्ती विलेज, जो कि आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ पर पहला आपका अर्थक्वेक का उनको साइन मिला था। बहुत एंशिएंट टाइप का रहा होगा, तो उसको नाम दे दिया सादिया अर्थक्वेक। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है तो इस तरीके से पूछेंगे आपसे कि सादिया अर्थक्वेक जो है वो कहाँ पर है, तो आप टिक करेंगे हिमबस्ती, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोबरा बटालियन। ठीक है, कोबरा बटालियन। अब ये क्या चीज है? लिखिएगा, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं। फर्स्ट टाइम गर्ल्स आर अपॉइंटेड इन स्पेशल फोर्स कोबरा बटालियन which is a part of CRPF on 6th Feb 2020। तो ये कोबरा जो है ये कोड नेम, मतलब एक एब्रीविएशन है, इसका फुल फॉर्म है कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूशन एक्शन। जो ये रेड कारपेट एरिया है आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, इन जगहों पर ये कोबरा बटालियन जो है वो क्या रहती है? एक्टिवेट रहती है। ये आपसे पूछ सकते हैं भाई किस बटालियन में लड़कियों को मौका मिला है। अब यहाँ से एक असाइनमेंट है आपके लिए जो आप लोग करेंगे, वो है लिस्ट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस। अगर मैं कुछ के नाम लूँ, BSF, CRPF, ITBP, तो आपने दो यहाँ पे असाइनमेंट्स करने हैं। पहला ये कि इन सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के फॉर्मेशन ईयर, किस साल ये स्टैब्लिश हुई थी, और अभी इनके वर्तमान जो करंट आपके DG हैं, डायरेक्टर जनरल, उनके नाम।
उम्मीद है आप ये असाइनमेंट कर लेंगे। नेक्स्ट सीधे फोटोग्राफ में आपको दिख रहा होगा, इंडिया फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक लॉन्च्ड एट चंडीगढ़। तो एम्प्यूटी क्लिनिक क्या होता है, जिसमें जो लोग अपने हाथ पांव खो देते हैं या खासतौर पर पैरों को खो देते हैं, उनको आर्टिफिशियल वो पैर लगाए जाते हैं और उनका मैचिंग किया जाता है कि ढंग से वो दौड़ भी सके, इतना अच्छा लगाते हैं। तो उसको नाम दे रखा है एम्प्यूटी क्लिनिक। तो ये भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक है जो कहाँ स्टैब्लिश किया गया है, चंडीगढ़। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। देन जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक मैगजीन का नाम है जो कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने शुरुआत की थी। इट मतलब कवर्स कंप्लीटेड 125 ईयर्स। तो उसको मैं एक डिटेल के फॉर्म में आपको बताता हूँ, लिखिएगा उसको। प्रबुद्ध भारत मैगजीन कंप्लीटेड 125 ईयर्स, कंप्लीटेड 125 ईयर्स इन 2021, and this magazine was started by स्वामी विवेकानंद। इनकी आप एक्चुअल फोटोग्राफ देख ही रहे हैं, स्वामी विवेकानंद। तो ये मैगजीन आज भी पब्लिश होती है। अब अगर क्वेश्चन बनेगा तो इस तरीके से बन सकता है, अगर मैं थोड़ा सा इसी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हिस्ट्री से कनेक्ट कर दूं, तो आपने अपने असाइनमेंट है आपके लिए कि आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पूरा डिटेल सॉर्ट आउट करना है। हो सकता है कि इस बार मॉडर्न इंडिया से स्वामी विवेकानंद जी के बारे में क्वेश्चन आ जाए। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। देन पिक्चर से आप देख रहे हैं, मैं आपको पहले डिक्टेट कर देता हूँ। इन जनवरी 2021 मेघालय सीएम, इनके आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, मेघालय सीएम इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड आर्च ब्रिज। ये क्या है भाई, आर्च ब्रिज है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये एक आर्च ब्रिज है, ठीक है, एक आर्च ब्रिज है। इसका नाम है WAHREW, आर्च ब्रिज। ये जो दे रखा है, ये नाम आपको पढ़ने में आ रहा होगा। तो सीधा क्वेश्चन आप पूछते हैं कि वारियो ब्रिज कहां पर है, तो आप टिक करके आएंगे मेघालय। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। क्वेश्चन लिखिएगा, इन 2021 अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, रिपीट, अंडर इन 2021 अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PSSY, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ओपन 22 न्यू एम्स। 22 नए एम्स जो है वो खुलने की बात अभी हुई, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट 1 जो है लेक्चर का समझ में आएगा। ये छोटे छोटे लेक्चर्स में बना रहा हूँ, और अक्सर मैं अपने जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उसमें मैं ये लेक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट स्टूडेंट्स के बीच में करता रहता हूँ, ठीक है। चलिए।